बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन नेवी पाकिस्तान के समंदरों के करीब आ चुकी है और 11 से 12 अगस्त को इंडियन नेवी अपने वॉरशिप लेकर आ रही है जंगी ड्रिल्स करने के लिए। और ये जंग बिल्कुल सर पर खड़ी है। अब जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, अब आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी कि जो मोदी ने इंडियन नेवी चीफ को ये बात कही है कि आप बेफिक्र हैं, मैंने आपके मुंह से निवाला छीन लिया है। यानी आपने अटैक करना था कराची पर, लेकिन मैंने आपको रोका है। अब आप मेरे हुक्म का इंतजार करें, अगली दफा ओपनिंग आप करेंगे। और ये राजनाथ सिंह भी कह चुका है। अब इंडियन नेवी अपनी तमाम फौजें, तमाम वॉरशिप्स लेकर अरेबियन सी में आ रही है। अरेबियन सी बेसिकली गवादर और कराची पोर्ट का बिल्कुल आप ये समझ लें कि दरवाजा है। पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग होगी तो अरेबियन सी प्राइमरी नेवल थिएटर बनेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये वो एरिया है जहां से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल लॉन्च करना चाहता है, ब्लॉक करना चाहता है, सी लेन्स जितने भी जा रही हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है। सो इस वक्त इंडिया की नेवी अपने कमांडोज, अपनी फोर्सेस, अपने वॉरशिप के साथ जो यहाँ पर आ रही है, वो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया ने असल में पहले भी जो अटैक करना था वो उन्होंने कराची पर करना था। वो बड़ी इनकी ख्वाहिश थी। वो तो ट्रम्प बाद में फिर बीच में आया तो आपको पता, फिर सीज फायर हो गया और ये सारे का सारा मामला हुआ। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि इस एरिया में जो पहले बैटल ग्राउंड बनेगी, जो इसको कंट्रोल करता है, ये आप समझ लें कि मिडल ग्राउंड होगी। यानी कराची, गवादर और इंडिया की जो वेस्टर्न पोर्ट है उसकी जो मिडल ग्राउंड है वो है अरेबियन सी। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा होने के लिए जा रही है, आप ये सोचें कि उनकी आर्मी चीफ ने कल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अनकरीब पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग होने वाली है, उन्होंने कहा कि वो कौम पूरी तैयार है और ये ब्लैकआउट करने के लिए जा रहे हैं। अब इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में और रियासतों में ब्लैकआउट करने वाले हैं। और आपको पता है कि जैसे इन्होंने ब्लैकआउट करना है, इसका आप मतलब समझ लें कि बिल्कुल वॉर सर पर खड़ी है। इंडियन आर्मी चीफ ने कल बयान दिया है और उसने कहा है कि आपकी सोच से भी ज्यादा हमारी पाकिस्तान के साथ जंग बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हुई है। और साथ कहा है कि इस दफा ये फौज जंग नहीं लड़ेगी, टेक्नोलॉजी होगी और कौम को भी साथ ये जंग लड़ना पड़ेगी। यानी वो नकल मकानी करनी है। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान अटैक करेगा, इंडिया अटैक करेगा, तो बहुत सारे इलाके खाली करवाने पड़ेंगे, जंगी तैयारियां, सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप सोचो, उसके बयान के 24 घंटे के अंदर अंदर इंडियन नेवी ने ऐलान कर दिया है कि वो जंगी ड्रिल्स करने के लिए जा रहे हैं। अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स और उसके अलावा पूरी तरह जो इन्होंने स्ट्राइक करना है, ये कराची और गवादर, इन दो चीज़ों को मेन रखेंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। और ये ब्लॉक करने के लिए ऑपरेशंस करेंगे, जो ख़ास तौर पर ब्लॉक एरिया पूरा करना है, उसको करने के लिए ताकि पाकिस्तान ऑयल ना ले सके या कार्गो इंपोर्ट्स ना हो। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि हम भी सबमरीन लॉन्च करें, हम फास्ट स्ट्राइक करें, हम पूरी तरह अटैक करें। हमारी भी जाहिर सी बात है तैयारी है और लड़ाई तो फिर बड़ी होने के लिए जा रही है। अमूमी तौर पर हमेशा देखा ये गया है कि जो जंग होती है वो एयरफोर्स स्टार्ट करती है, या आप मिसाइल स्ट्राइक देखते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर उसमें मिसाइल स्ट्राइक होंगे तो नेवल बेसिस के ऊपर स्ट्राइक होते हैं। तो इंडिया कोशिश क्या करेगा? इंडिया की पूरी कोशिश है कि किसी तरह हम कराची पोर्ट के ऊपर अटैक करें, कराची नेवल डॉकयार्ड और मरा या गवादर पोर्ट, इन पर। पाकिस्तान जाहिर सी बात है मुंबई नेवल डॉकयार्ड, ओखा या उसके अलावा पोरबंदर, यहाँ पर हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया अब कर क्या रहा है? इंडिया ने पूरी तैयारी सो की है कि उन्होंने ये टास्क सामने रखा है कि हमने गवादर को भी टारगेट करना है और हमने कराची पोर्ट को भी करना है। पिछली दफ़ा इंडिया के वॉरशिप्स आ चुके हुए थे और उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल भी डिप्लॉय कर ली थी, आपको याद होगा। और ये बिल्कुल अजीब सूरत हाल नहीं थी, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी कि ये काम होने के लिए जा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि इंडिया क्या चाह रहा है। देखिए, इंडिया इस वक्त ये चाह रहा है, यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो 90% ट्रेड होती है वो कराची और गवादर से आती है। सो इंडिया चाहता है कि इस दफ़ा अगर हम यहाँ पर अटैक करें तो हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएं। और जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है ना कि हम तेल इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो असल में ट्रम्प को जवाब देना चाहता है। सो आप ये सोच लें कि अगर लेट से इसमें हम पहले 6 दिन के अंदर अगर ये लड़ाई होती है तो क्या सिनेरियो बन सकता है। देखिए, मिसाइल स्ट्राइक होते हैं, सबमरीन की आपस की लड़ाई होती है,
इंडिया की पहले पूरी कोशिश होगी कि वो रास्ते बंद करेगा और मिसाइल से अटैक करेगा, और उसके अलावा फिर एयर सी बैटल जो है वो पानियों पर कब्जे के लिए शुरू हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान की तैयारी भी पूरी होगी, जाहिर सी बात है, हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे, हमारी भी नेवल ड्रिल और ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया है, जो टैरिफ वाला मामला सामने आया है, उसके बाद वो एग्रेसिव हो गया। आपने इंडियन आर्मी चीफ का बयान सुना है? क्या वो कह रहा है? वो कह रहा है कि 2.5 फ्रंट इस दफ़ा लड़ाई होगी। यानी ये जो 2.5 फ्रंट है ये बिपिन रावत ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इंडियन आर्मी चीफ कहता है 2.5 फ्रंट, ये क्या है? देखिए, वो 2.5 फ्रंट को कहते हैं पाकिस्तान अटैक करेगा, चाइना अटैक करेगा और अंदर से हमारे एक जंग उठेगी। वो ये कहते हैं, वो हमेशा इसको कहते हैं। देखिए, इस दफा जहां तक बात है चाइना के मामले का, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, पिछली दफा जो जंग हुई थी और इस दफा जंग में बहुत ज्यादा चीजों का फर्क होने वाला है, बहुत ज्यादा। नंबर 1, इस दफा ये जंग नहीं रुकेगी। उसकी वजह मेन ये है कि अमेरिका ने इंडिया को जो धमकी दी थी कि टैरिफ लगाएंगे अगर आपने जंग नहीं लगाया, तो वो जंग के बगैर टैरिफ लगा दिया। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो मोदी के साथ लड़ रहा है, मोदी ने उसको एक पैगाम दिया है, जो 35 मिनट इनकी बातचीत हुई थी, कि आपने कहा था कि जंग बंदी हो जाए वरना टैरिफ आए थे, धमकी दी थी ना, तो जंग बंदी तो कर दी हमने, उसके बावजूद ये सारे का सारा काम हुआ, ये लड़ाई हुई। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो करीबन को 30 को दफा तो कह दिया है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद कराई, मैंने धमकी दी, सब हुआ, और इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली डिनाई कर रही है, कंटिन्यूसली डिनाई कर रही है। अब 2 चीजें सामने आई हैं। इस दफा डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि तुमने बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी थी कि अगर तुमने पाकिस्तान वाली जंग बंद ना की तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, यानी ट्रेड बंद करूंगा, तो इन्होंने बंद कर दी। फिर इन्होंने कहा कि अगर तुमने रशियन ऑयल ना लिया तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा टैरिफ लगाकर। तो आप ये सोचे, इंडिया इस दफा नहीं माना, और इंडिया की गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स, उनका मीडिया, आपको पता है इस दफा क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि देखा, हमने तो कहा था ना कि मोदी सच्चा है, तो मोदी ने तो देखो अगर बात माननी होती पाकिस्तान इंडिया की जंग पर, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की इस दफा बात क्यों ना मानता? ये असल में झूठ बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसने देखा कि पिछली दफा जंग बंद की थी, टैरिफ तो फिर लग गया, वो जो खौफ था वो खत्म हो गया। ये बड़ा मसला पैदा हुआ है। आपको कहा था हकीकत टीवी ने कि ये जो टैरिफ लग रहा है इंडिया पर, ये असल में इंडिया को आज़ाद कर रहा है। वो जो बेड़ियां ट्रंप ने डाली हुई थी कि तुमने जंग नहीं करनी, वो बेड़ियां टूट गई हैं, क्योंकि यही वो टैरिफ लग सकता था, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो तैयार है, हमने तो लड़ाई लड़नी है। तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरी जानिब उन्होंने ये देख लिया है कि इस दफ़ा अमेरिका हमारे साथ क्या कर सकता है। अमेरिका मैक्सिमम ये कर सकता है, पाबंदी लगा देगा और ये टैरिफ की लड़ाई हो जाएगी। तो वो तो ऑलरेडी वो लगा चुका है। लिहाजा अब इस दफ़ा जो जंग होगी, एक तो होगी लॉन्ग टर्म, लंबी जंग होने वाली है, रुकेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका वो पावर अब खो चुका हुआ है। तो रशिया ने तो वो काम करना नहीं है, चाइना तो रोक नहीं सकता, तो फिर कौन सा मुल्क है जो जंग रोकेगा? क्या मिडिल ईस्ट, अरब ममालिक? इंडिया नहीं सुनेगा किसी की भी। इंडिया ने पिछली दफा भी, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट से अरब ममालिक ने, यूरोपियन ममालिक ने, इवन के चाइना और रशिया ने भी, सबने कोशिश की कि इंडिया काम डाउन हो जाए और ये लड़ाई ना हो, लेकिन उसे सबको रिजेक्ट किया। अमेरिका ने भी कहा तो उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन अमेरिका ने जब ट्रेड टैरिफ की धमकी दी तो उन्होंने काम किया। अब वो टैरिफ तो उसने फिर लगा दिया। तो मोदी ये चाह रहा है कि मैं ट्रंप को ये बात बताऊं कि अब मैं लड़ाई करूंगा। असल में वो अपनी कौम को बताना चाह रहा है कि देखो, अगर मैंने झुकना होता तो मैं रशियन ऑयल की तरफ झुक जाता। और ये जो रशियन ऑयल वाला मामला है, ये असल में बड़ा खतरनाक हो गया है। इंडिया ने इस दफा अमेरिका को इनकार कर दिया है कि ठीक है, हम बाइंग जो है वो नहीं रोकेंगे ऑयल की, तो आप टैरिफ लगाना चाहते लगा दे। तो ये असल में इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने जो अब इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी है उसमें भी नहीं रुकना। और मोदी के पास इस वक्त पॉपुलैरिटी डिक्लाइन को बचाने का कोई रास्ता नहीं है कि वो एक बड़ी जंग कर ले। आप देखें ना कि उसने अपनी कौम से खिताब करते हुए क्या कहा, उसने कहा प्राइस पे करनी पड़ रही है मुझे और मैं करूंगा, लेकिन अब हम झुकेंगे नहीं। और आप देखिए, इंडिया बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन आप सेंटिमेंट्स देखें इंडिया के अंदर, अमेरिका के खिलाफ नफरत है। और वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ाई करके एक तो ट्रंप को झूठा साबित करें कि इसकी मदाखलत से जंग नहीं बंद होगी और इसका कोई वजूद नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को कोई हथियार तो देने नहीं जा रहा। रही बात इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस तो देखिए पाकिस्तान के पास भी है ऑलरेडी। हमें पता है इंडिया ने क्या करना है, इंडिया को पता है हमने क्या करना है।
हाँ, सरप्राइज क्या हमने देना वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो लड़ाई है वो अब सर पर खड़ी हुई है। और आप इस बात को समझ लें कि ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। ये बहुत तवील मामला है, लंबा मामला है, खतरनाक मामला है और ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है। और इसलिए इस दफ़ा जो लड़ाई होगी वो पीक पर, इंडिया को पता है चाइना ने इन्वॉल्व नहीं होना, वो असला देगा, तो इसलिए उन्होंने इस दफ़ा इजराइल को मुकम्मल तौर पर साथ रखा है, टेक्नोलॉजी, असला, हर चीज़ के हवाले से कि आप हमारी मदद करेंगे और आप देखेंगे इजराइल पार्टिसिपेट करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।